हेलो बच्चा पार्टी। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज और कूलॉम्स लॉ। वहाँ पर हमारे पास सिर्फ हमने एक चार्ज को जनरेट किया था और उस चार्ज की वजह से जो फोर्सेस लग रहे थे उसको मैंने स्टडी कर रखी थी। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, आज हमें इन सब टॉपिक्स पे चर्चा करनी है, इसको अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है। आप जानते हो कोई अगर चार्ज होता है ना, तो चार्ज जब दूसरा चार्ज उसके कांटेक्ट में आता है, कोई दूसरा चार्ज उसके कांटेक्ट में आएगा तो उस पर एक फोर्स लगता है। किसने बताया था? कूलॉम्स ने बताया था। तो इस चार्ज के चारों तरफ एक रीजन होता है, पर्टिकुलर एक फिक्स रीजन के अंदर ही वो चार्ज क्या कर सकता है? फोर्स लगा सकता है। ठीक है, अगर उस रीजन से बाहर कोई दूसरा चार्ज है तो उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इसका अपना एक फिक्स एरिया है। इस एरिया के अंदर इस चार्ज से चारों तरफ क्या निकलती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये चार्ज सपोज मेरा क्या रखा हुआ है? ये चार्ज रखा हुआ है Q0। Q0 क्या है? यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज के चारों तरफ क्या निकल रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी? जब इस फील्ड के अंदर कोई अदर चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है? ये फील्ड लाइंस। जिस एरिया के अंदर किसी अदर चार्ज पर फोर्स महसूस होगा वो एरिया क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया? जिस एरिया के अंदर किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई अदर चार्ज लाने पर वो फोर्स महसूस करे, वो रीजन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किस वजह से उस चार्ज पर फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज के चारों तरफ निकलती रहती हैं। ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में निकलती हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इनकी वजह से दूसरे चार्ज पर क्या होता है? फोर्स अप्लाई होता है। डन है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है? ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है? इसको हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई अदर चार्ज लाने पर फोर्स महसूस करे, वो रीजन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो कितना फोर्स उस पर अप्लाई करेगी ये कौन बताता है? कूलॉम्स। लेकिन इंटेंसिटी क्या हो जाती है कि इस फील्ड के अंदर उसका कितना फोर्स कहाँ पे है। ठीक है, ये क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके अंदर उसकी इंटेंसिटी कितनी है ये हो जाता है पर यूनिट चार्ज पर। पर यूनिट चार्ज हमने क्या ले रखा है यहाँ पे? Q0। पर यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है किसके द्वारा? इस यूनिट टेस्ट चार्ज की तरफ द्वारा जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वही क्या हो जाएगी? उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, समझ में आया? इसका यूनिट अगर हम बात करें तो फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलॉम। समझ में आ रहा है? इतने में कोई दिक्कत नहीं। अभी तक देखिए हमारे पास सिंगल चार्ज था क्या? Q0। लेकिन अब हम बात करते हैं डबल चार्जेस के बारे में। ठीक है, अगर हमारे पास डबल चार्ज हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे और वो क्या हो जाएगा? सिंगल चार्ज का जहाँ कहीं भी आपको स्ट्रक्चर दिखेगा वो सिंगल चार्ज की वजह से रहेगा, लेकिन जब हम डबल चार्ज लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल। और चूंकि चार्ज है इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कॉन्सेप्ट होता है और उसके लिए कंडीशन भी होता है। आप ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए सबसे पहले तो हम कंडीशन देख लें। कंडीशन क्या क्या होने चाहिए हमारे सामने? इसमें जो दो चार्जेस रहेंगे ना उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड बोले तो उसकी अपनी जो मैथमेटिकल क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए।
साइन क्या होना चाहिए, ये अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होना चाहिए, अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना, आप 2 के मल्टीपल में रखना, कुछ भी रखना, 2 के मल्टीपल में रखना। ये कंडीशन नहीं है आप डिस्टेंस को 2a ही रखो, लेकिन हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। क्योंकि अभी आपको आगे मिलेगा कैलकुलेशन, तो वहाँ आपको लगेगा कि डिस्टेंस 2a रखना, 2 के मल्टीपल रखना हमारे लिए कितना आसान है। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। अब ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, एक हमारा सिंगल चार्ज यहाँ रखा हुआ है और एक सिंगल चार्ज यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों चार्जेस है, मान लिया ये -q है और ये क्या है, +q है। कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 2a क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ले लो आप, इतना छोटा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि जितना आप पॉसिबल कर सकते हो। यहाँ इनके ये मान लिया हमारा मिड पॉइंट क्या है, O है। ये डिस्टेंस कितना है, a मान लिया हमने, और ये डिस्टेंस क्या है, a है, और टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर 2 charges have the same magnitude and opposite sign are placed at 2a distance, then this structure is known as electric dipole. समझ में आया? 2 charges have the same magnitude and opposite sign are placed at 2a distance. This structure is known as electric dipole. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ होती है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ है। अब चूंकि आपने 11 की फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब हमारे पास कोई 2 मास होते हैं, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, या 2 फोर्सेस होते हैं, तो 2 फोर्सेस अगर एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे, और ये क्या कहलाता है, मोमेंट कहलाता है, फोर्स का मोमेंट कहलाता है। वैसे ही अगर 2 चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो इनमें क्या होगा, मोमेंट होगा, मोमेंट आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है किसी भी सिंगल चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट, किसी भी सिंगल चार्ज q और इनके बीच की डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं, और यही हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आया? ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई अदर चार्ज लाने पर फोर्स महसूस करे, वो रीजन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से वो फोर्स लगता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, इनका एक फिक्स रीजन होता है, उसी रीजन तक ये इसकी इंटेंसिटी बरकरार होती है, उसके बाद इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होते 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 क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कंडीशन होता है कि हमारे पास 2 चार्जेस होने चाहिए, कम से कम 2 चार्जेस होने चाहिए। अगर 3 चार्जेस होंगे तो डाइपोल ना होकर के क्या हो जाएगा, ट्राइपोल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्राइपोल आपके कोर्स में है नहीं, तो हम डाइपोल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कंडीशन क्या है, 2 चार्जेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन आर प्लेस्ड एट 2 डिस्टेंस, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ होती है, अगर 2 चार्जेस है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और फोर्स की वजह से उनमें क्या होगा, मोमेंटम आएगा, जिसकी वजह से वो मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, उस किसी सिंगल चार्ज और उसके बीच के और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के मल्टीपल के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या कहलाया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका आप स्नैपशॉट ले लो, फिर अगला हम देखते हैं, डेरिवेशन है हमारा छोटा छोटा, उसको हम देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट।
हमने आपको भी बताया था कि अगर हमारे पास कोई सिंगल चार्ज है तो उस चार्ज के चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अगर हमारे पास सिंगल चार्ज है तो इसके लिए हमने बताया था, लेकिन अगर हमारे पास डबल चार्जेस मतलब डाइपोल हो गया तो इसके भी चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 100%। इसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस डाइपोल की वजह से, अगर इसके एक्सिस पर हमने कोई पॉइंट एज्यूम किया तो इसकी वजह से इस एक्सिस पर ये जो पॉइंट है इस पर कितना फोर्स लगेगा या इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं अब डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लिया ये हमारे पास एक डाइपोल है। डाइपोल के लिए कंडीशन क्या, दो चार्जेस होंगे, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। साइन ये मैंने माइनस क्यू ले रखा, ये प्लस क्यू ले रखा। इनके बीच का डिस्टेंस क्या, 2a। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट, तो ये डिस्टेंस क्या, a, और ये डिस्टेंस क्या, a। ठीक है, अब हमने कंडीशन क्या ले रखा है कि कोई पॉइंट हम ले रहे हैं जो इसके कहाँ पाया जा रहा है, एक्सिस पे पाया जा रहा है। तो एक्सिस पे हमने ये डिस्टेंस ले लिया थोड़ा सा, और ये पॉइंट हमने यहाँ P एज्यूम कर लिया। ठीक है, जहाँ पर यूनिट चार्ज क्या रखा हुआ है, Q0 रखा हुआ है। मान लिया इसके मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हमने एक कंडीशन ले रखा है कि हमारे पास एक डाइपोल है। डाइपोल का स्ट्रक्चर आप जानते हो, टू चार्जेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन आर प्लेस्ड एट 2a डिस्टेंस। इससे थोड़ी सी दूरी पर हमने कोई पॉइंट P ले रखा है, जहाँ पर क्या रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0। इस P पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। आपको करना कुछ नहीं है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जानते हो, E = F/Q0। तो सबसे पहले हम इस माइनस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू निगेटिव Q। ठीक है, निगेटिव चार्ज या निगेटिव Q चार्ज। ठीक है, निगेटिव Q चार्ज। इस निगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, E - Q = F/Q0। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सॉरी मैं ये चीज़ बताना आपको भूल गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज की जिधर भी डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब देखो भैया, पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को किधर खींच रहा है, अपनी तरफ खींचेगा ना, अपनी तरफ, इधर की तरफ खींचेगा, इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर की तरफ। इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी वो पॉजिटिव के मूवमेंट की तरफ, इधर की तरफ हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, E - Q इसको किधर खींच रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था, मेरी तरफ खींच रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। तो ये जब इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसके डायरेक्शन को क्या लिया जाएगा, निगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। अब ध्यान से देखो भैया, पहले हम वेक्टर फॉर्मेट को नहीं लाते हैं, वेक्टर फॉर्मेट को लास्ट में लिख दिया जाएगा। E = -F/Q0। F की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, 1/4πε0। Q1 Q2, Q1 क्या है यहाँ, -Q, और Q2 क्या है, Q0 है। तो क्या हो जाएगा, Q × Q0 अपन इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R + A, का होल स्क्वायर अपॉन Q0। इतना समझ में आया। ये Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद में क्या बचेगा हमारे पास, E - Q = 1/4πε0 Q/R + A का होल स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें निकालना है इस +Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज। ठीक है, E + Q हमने सफिक्स में डाल दिया, = क्या हो जाएगा,
अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ये फोर्स भी इधर ही लगा रहा है, तो इसको क्या लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एफ की वैल्यू क्या, प्लस क्यू इंटू क्यू नॉट, प्लस क्यू इंटू क्यू नॉट अपन इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर माइनस ए, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन सेकेंड मान लिया, सॉरी अपन क्यू नॉट क्यू नॉट से क्यू नॉट को कैंसिल कर दिया हमने, और ये हो जाएगा एफ अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन सेकेंड नाम दिया, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब हमें जो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इस डाइपोल की वजह से निकालना है, ना कि सिंगल चार्ज की वजह से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की वजह से जो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसको दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। ठीक है, दोनों चार्जेस की वजह से हमने ये डिफाइन कर दिया कि प्लस चार्ज की वजह जो लग रहा है और माइनस चार्ज की वजह जो लग रहा है, दोनों को हमने ऐड कर दिया और हमारे पास नेट निकल आया। तो हम E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E प्लस क्यू की वजह से क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है, माइनस 1/4 पाई, या आप इसको प्लस ही रखो, इसको ब्रैकेट में करके इसको ऐसे लगा दो, दिक्कत ना हो कभी, वरना बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा कि भैया ये कहाँ से आया। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, फिजिक्स को एंजॉय करना है, ठीक है, कोई दिक्कत इतने में नहीं। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू भी कॉमन है हमारे पास, क्यू को हमने बाहर कर लिया, बचा क्या, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ए माइनस बी ए प्लस बी ये कैंसिल आउट, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लगा के ओपन कर दिया था। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ अंदर क्या बचेगा, 2ar प्लस 2ar, तो क्या हो जाएगा 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं। तो E इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखिएगा यहाँ से हमने 2a निकाल लिया है, 2a को q के साथ कर दिया, तो क्या हो जाएगा q 2a, यहाँ क्या बचा 2a हमने यहाँ से निकाल लेना, तो 2r बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ऐसे ले सकते हैं 1/, हाँ ध्यान से देखिएगा, Q इंटू 2a को हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से, स्मॉल p से हमने इसको लिख दिया, इतने को हमने क्या लिख दिया, स्मॉल p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्मेट पे लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर P, क्या है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, वेयर यहाँ लिख दो आप, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन। P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a। ठीक है, डन है, समझ में आया। हमारे पास क्या था, एक डाइपोल था, डाइपोल के एक्सिस पर एक पॉइंट P था जहाँ पर हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा था, और उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह पर जितना फोर्स लगेगा इस डाइपोल की वजह से
वही उसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, चूँकि डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये माइनस साइन लग गया। और फिर हमने इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की, चूँकि दोनों का डायरेक्शन सेम था इसलिए हमने इसको पॉजिटिव रखा। अब इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, ऐड कर दिया और दोनों को सॉल्व करके हमारे पास ये नया रिजल्ट निकल के आया। स्नैपशॉट आप इसका ले लो, उसके बाद हम इसको देखते हैं कि हमारे पास अब डाइपोल के एक्सिस पर ना होकर के हमारा पॉइंट कहाँ है, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे थे, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। उसके एक्सिस पर हम लोगों ने फाइंड कर लिया था, हम लोगों को कहाँ फाइंड करना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड करना है। अब जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव के मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव किधर मूव कर रहा है या पॉजिटिव का फोर्स किधर लग रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन वही होती है जिधर पॉजिटिव मूव करे। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं डाइपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल पर कोई पॉइंट है जहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने एक चार्ज यहाँ लिया और दूसरा चार्ज हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, ये दोनों चार्जेस क्या, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। ठीक है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। ये हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट। ये डिस्टेंस क्या, a, ये डिस्टेंस क्या, a, और टोटल डिस्टेंस क्या, 2a। ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, डाइपोल। इसके ठीक इक्वेटोरियल पे क्या है, हमारा पॉइंट P है। ठीक है, जहाँ पर क्या रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, बिना चार्ज के फोर्स नहीं लग सकता है, तो हमें चार्ज रखना जरूरी है, लेकिन हमने इसको यूनिट रखा है। और ये डिस्टेंस हमारा क्या होता था, r होता था। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो गया, r है। ठीक, ये डिस्टेंस r हो गया। तो हमने इस चार्ज को यहाँ से ऐसे मिलाया और इस चार्ज को यहाँ से ऐसे मिलाया थर्ड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट P, जहाँ पर दोनों चार्जेस की वजह से क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और अब ध्यान से देखो भैया, यहाँ पर तो ऐसा कोई कंडीशन है नहीं कि हम इधर इसकी वजह से इधर फोर्स लग रहा है, उधर की वजह से उधर लग रहा है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे जो कंडीशन है, इसको हम, आपने 11th फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर में आपने ये चीज़ पढ़ रखा होगा, इसको हमने आगे की तरफ बढ़ाया। ठीक है, ये क्या है, प्लस क्यू है। ठीक, अब इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उसका कंपोनेंट, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, ये माइनस क्यू की वजह से। डन है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमने ये एंगल थीटा ले रखा है और ये एंगल भी क्या ले रखा है, थीटा, दोनों एंगल सेम है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये अगर थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा प्लस क्यू था, इसका ये कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो, तो ये क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू साइन थीटा। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, ये माइनस क्यू वाला है तो ये एंगल थीटा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू साइन थीटा। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, जो हमारा रिजल्टेंट E बन रहा है ना, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा। इन दोनों का जो सम होगा वही क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी।
और ये ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, इनका चूंकि है मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, और ये इनका भी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वो इन दोनों कंपोनेंट के एड सम के इक्वल मिलेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर इनको सम कर देते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल आती है। तो हम निकालते हैं सबसे पहले एट पॉइंट P, एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से हमें P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, इस पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिल रहा है, इसमें डायरेक्शन दोनों का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, तो दोनों को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और E प्लस क्यू कॉस थीटा माइनस क्यू की वजह से क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, E माइनस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, कॉस थीटा। कोई दिक्कत इतने में नहीं। अब ध्यान से देखो भैया, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, F निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले डिस्टेंस निकलना चाहिए। तो ये डिस्टेंस आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। ये बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब एल का स्क्वायर। ठीक है, या पी आप लिख सकते हो, परपेंडिकुलर जब बोल दिया। हाइपोटेनस क्या है ये, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, ए का स्क्वायर प्लस पी कितना है, आर का स्क्वायर। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमारे पास डिस्टेंस निकला है, हमारा सारा मैटर खत्म है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 क्या है, यहाँ Q है, और Q2 क्या है, Q नॉट है जो वहां रखा हुआ है, अपन इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, और हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू रखना चाहेंगे, लेकिन अभी नहीं रखते हैं क्योंकि अभी कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो हम छोटा करते हैं, लास्ट में ही रखते हैं इसकी वैल्यू। इसको हमने इक्वेशन क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया, अपन क्यू नॉट था, क्यू नॉट से क्यू नॉट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू E प्लस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमें इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है ये मिल रही है, इसकी वजह से जो मिल रही है वो भी ये मिल रही है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, कॉस थीटा। अब F की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस क्यू की वजह से ये वैल्यू भी वही होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाइपोटेनस है भाई। ठीक है, तो ये चीज हो गया, और इसको हमने F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये Q और ये Q नॉट अपन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर लगा दिया हमने, ये ध्यान रखिएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसलिए हमने अंडर रूट नहीं लिखा है, इनटू कॉस थीटा। इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दिया। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट P पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इन दोनों के सम के इक्वल आएगी, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। E प्लस क्यू की वैल्यू क्या है भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इसके अपान क्यू नॉट लगा दो, ये क्यू नॉट भी कट गया,
इसको हम बोल जाते हैं बार बार। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा, क्यू क्यू कॉमन है दोनों में, क्यू क्यू हमने कॉमन ले लिया, और कॉमन क्या यार, दोनों चीज़ें सेम है तो इनको सीधे आप लिखो 2q, ठीक, अपॉन 2q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। 2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये क्वांटिटी भी सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कॉस थीटा, ये क्वांटिटी भी सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों क्वांटिटी सेम होने की वजह से हमने दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 2q हो गया, क्योंकि एक q ये एक q a, दोनों मिलके क्या होंगे 2q हो जाएंगे। अब यहाँ से हम a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी भैया, इस ट्रायंगल से आप बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है a है तो बेस क्या हो जाएगा a, हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आप जानते हो 2q इंटू ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल p अपॉन इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा 1 + 1/2 कितना होता है 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि पावर जब मल्टीपल में होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो 1 + 1/2 क्या हो गया 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, तो ये पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्मेट पे लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म पे लिख ले, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे क्या लग जाएगा वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना था। अब ध्यान से देखो भैया, अगर a जो है बहुत छोटा है r के कंपेयर में तो क्या हो जाएगी क्वांटिटी, इफ a इज मच लेस देन r देन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन, अगर a बहुत छोटा है तो a स्क्वायर और भी छोटा होगा तो उसको हमने क्या कर दिया नेग्लेक्ट कर दिया, और ये क्या बचेगा r की पावर 3, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले देखा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज की चारों तरफ का वो रीजन जहां कोई अदर चार्ज लाने पर वो फोर्स महसूस करे, वो फील्ड क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज से क्या निकलती रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें टू चार्जेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन आर प्लेस्ड एट टू अ डिस्टेंस, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इस डाइपोल की वजह से जो मोमेंट आता है वो क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, हमेशा पॉजिटिव के मूवमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है Q इंटू 2A होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस स्ट्रक्चर की वजह से उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, जहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने उस एक डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी। चूंकि डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक को हमने नेगेटिव लिया और एक को क्या लिया पॉजिटिव लिया। अगला हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, एक डाइपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल पर कोई पॉइंट है जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी। चूंकि इन दोनों का डायरेक्शन सेम था इसलिए इनको हमने पॉजिटिव रखा, और इनका जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट था वो एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर दिए कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। समझ में आया, डन है, थैंक यू।